हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महान रहबर क्रांतिकारी समाज सुधारक सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान गुरु प्यारी सत्संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हर रविवार में स्वामी जगतगिरी आश्रम में सत्संग प्रवचन होते हैं। श्रद्धालु गुरु घर में गुरु दर्शनों के लिए आते हैं और सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी एक क्रांतिकारी समाज सुधारक हुए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने भक्ति का सहज मार्ग दिया। जब सतगुरु रविदास महाराज जी इस लोक में आए, बड़े हुए, तो क्या देखते हैं कि समाज में मानव ही मानव द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। एक वर्ग कहता है कि हम पूरी मानवता में श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं, और दूसरे वर्ग को वह इस प्रकार कहता है मानो वो मानव ही ना हो, जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार मानव के द्वारा किया जाता है। उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, वह उस ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, उनको नीचा दिखाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति को हमेशा हम नीचा नीचा कहकर पुकारेंगे, उसके मन में एक ऐसी हीनता भर जाती है, उसके मन में भी एहसास होने लगता है कि मैं छोटा हूँ, मैं हीन हूँ, मैं बुरा हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों में सतगुरु रविदास महाराज जी ने ये बीड़ा उठा लिया, ये संकल्प करवा दिया कि मैंने इन मानव जाति को एक समान दिखाने का कोशिश करूंगा। उन्होंने लोगों के बीच में संदेश दिया कि सारे ही जो व्यक्ति हैं वो एक ईश्वर के पैदा किए हुए हैं। जब हम सबका पिता एक है, हम सबका खून एक है, तो फिर कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। और जो मानव किसी दूसरे मानव को जाति के कारण छोटा या बड़ा बनाता है, वह व्यक्ति सच में नीच है, वह व्यक्ति सच में उस परमात्मा के घर में प्रताड़ित होगा। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय लोगों के बीच में जो धारणा थी कि यज्ञ के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है, हवन करेंगे तो परमात्मा को पाया जा सकता है, या किसी विशेष प्रकार की पूजा सामग्री के द्वारा हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। तो इन भ्रमों को, कर्म कांडों को सतगुरु रविदास महाराज जी ने तोड़ा और कहा कि नहीं, वह परमात्मा सबसे ऊपर है, पावन पवित्र है, सर्वव्यापक है, हर जगह उसका वास है,
कण कण में वो विराजमान है और उसको यज्ञ हवन या किसी प्रकार की पूजा सामग्री से रिझाया नहीं जा सकता। केवल और केवल हम जब तन मन से श्रद्धा भावना से उस मालिक की पूजा आराधना करेंगे तो वह मालिक हमारा बन जाएगा। जब ये संदेश सभी लोगों के पास पहुंचा तो जो लोग निराश थे, हताश थे, उनके बीच में एक आत्मविश्वास जाग उठा। उनको जीने का मकसद समझ में आया और गुरुजी की वाणी के द्वारा उन सबको उस मालिक के नाम के साथ जुड़ने की बात सबसे पहले सतगुरु रविदास महाराज जी ने कही कि हम केवल और केवल भीतर से उस नाम के द्वारा उस परमात्मा को पा सकते हैं, किसी प्रकार की झूठी सामग्री के साथ उनको नहीं पाया जा सकता। तो ये सामाजिक जो समानता है, बराबरी का अधिकार सतगुरु रविदास महाराज जी ने सबसे पहले डंके की चोट पर दिया और उसी धारणा को आगे भक्ति मार्ग के जितने संत हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने आगे ले जाया, क्योंकि सबसे पहले सतगुरु रविदास महाराज जी ने भक्ति का ये मार्ग बताया था। फिर गुरुजी ने कहा कि जो उस मालिक की भक्ति है उसमें सबसे बड़ी ताकत है। जो श्रद्धा भावना से उस मालिक के चरणों को पूजता है, ध्यान करता है, अपना सारा कुछ उसको निशावर कर देता है, वह महान बन जाता है। वह व्यक्ति महान हो जाता है जो उस मालिक की पूजा आराधना समर्पण भाव से, प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उसके सिमरन करता है, वह व्यक्ति महान है। और इसी तरह का संदेश इस शब्द के माध्यम से दिया जा रहा है जो राग विलावल में है। गुरुजी कहते हैं, त्राही खल्क सिकस्ता मैं तेरा, दे दीदार उम्मीद गर बेकरार जीव मेरा। पहली बात तो ये कि गुरु जी ने बहुत सारे रागों में अपनी वाणी कही। कई बार हम किताबें पढ़ते हैं, विद्वानों के द्वारा सुनते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने शिक्षा प्राप्त नहीं की हुई थी, अक्षर ज्ञान नहीं था। गुरु प्यारी सा संगत जी, यदि हम सतगुरु महाराज जी की वाणी को देखें तो उन्होंने हर राग में वाणी रची है और साथ ही साथ अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। जब हम उनकी वाणी को देखते हैं, उनकी शब्दावली को देखते हैं, तो हम ये कदापि नहीं कह सकते कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने शिक्षा ग्रहण नहीं की हुई थी। वो बात अलग है कि उस समय के समाज में सतगुरु रविदास महाराज जी को जो उच्च वर्ग अपने आप को मानता था, उनके द्वारा शिक्षा प्रदान नहीं की गई। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने घर में किताबों के द्वारा अध्ययन करते हुए इतनी गहन शिक्षा प्राप्त की कि ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं इसमें अरबी फारसी के शब्द हैं। और राग विलावल, राग विलावल ऐसा राग होता है जो सुबह सुबह गाया जाता है, प्रातःकालीन में इसको गाया जाता है और इसमें भक्ति की, समर्पण की भावना होती है। इस राग में, इस शब्द के द्वारा हमारे मन की जो भक्ति है, शांति है, उस भावना को प्रकट किया जाता है और जो राग है उसी के अनुसार पूरे शब्द में जो संदेश दिया जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे बीच में MKM सीनियर सेकेंडरी स्कूल
युवा के बच्चे जो लगातार रविवार का सत्संग सुनते हैं, उनके लिए इन जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा भी था कि जब सत्संग होगा, समाप्त होगा और उसके बाद बच्चों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि क्या सुना है। इसलिए सभी ने ध्यान से सुनना, विशेषकर बच्चों ने। तो इस शब्द में फारसी के, उर्दू के शब्दों के माध्यम से गुरुजी किस बात को ले रहे हैं? विनम्रता, दीनता, समर्पण, त्याग की भावना से उस मालिक की पूजा कैसे की जाए, उस परमात्मा को कैसे याद किया जाए। गुरुजी कहते हैं, त्राही खल्क सिकस्ता मैं तेरा। हे प्रभु, हे मालिका, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा सेवादार हूँ, तेरे चरणों का दास हूँ। मुझे तुम अपने दर्शन दीदार दे दो, मेरा मन प्यासा है, तेरे दर्शनों के लिए व्याकुल है। बहुत देर हो गई, तेरे दर्शन दीदार नहीं हुए। बहुत जन्म बिसरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीव्यो, चिरप्यो दर्शन देखे। हे मालिका, मेरे अंदर तेरे दर्शनों की तड़प लगी हुई है। मैं प्यासा हूँ, मैं दीन हूँ, तेरे तक पहुँच नहीं पा रहा। गुरु प्यारी सा संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी मन की दशा को व्यक्त कर रहे हैं। जीव की रूह आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, मैं कई जोनियों में से भटकता हुआ यहाँ मानव जोनी में पहुँचा हूँ। मुझे दर्शन दीदार जल्दी दे दो, क्योंकि लगातार अनेक जोनियों में रहकर मेरा मन तड़प रहा है। मैं किसी भी जोनी में तुझे पा नहीं सका। ये मानव जन्म मुझे अभी मिला है, अब मुझसे और देर नहीं होती, मुझे जल्दी से दर्शन दे दो। विनम्रता के साथ, दीनता के साथ उस मालिक को पुकार रहे हैं। जो जीव विनम्रता सहित उस मालिक की बंदगी करता है, पुकारता है उसे, वो मालिक उसको अवश्य मिल जाता है। जब दिल से हम किसी को याद करते हैं तो वो हमारे लिए दौड़ा चला आता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, सिम्मल रुख सराय रा, अति धीरक अति मुच, ओए जियावे आस कर, जाए निराशा कित, फुल फुके फल वकवके, कामना आवे पत, मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाइयां तत। सतगुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक सिम्मल राम का बड़ा वृक्ष होता है, बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, लेकिन उसकी कोई भी चीज किसी के काम नहीं आती। ना तो पक्षी उसकी छाया ले सकते हैं, फल फीके फूल बकबके, उसके फल बहुत फीके से होते हैं, फूल भी बकबके से होते हैं, लकड़ी भी किसी काम नहीं आती। तो गुरु जी कहते हैं कि ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम छोटे हो, मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाइयां तत। अगर तुम नीचे होकर रहते हो, विनम्रता के साथ रहते हो, किसी के साथ अक्कड़ नहीं करते, मैं नहीं करते, तो वह व्यक्ति महान बन जाता है। उस व्यक्ति की सुनवाई हो जाती है और मालिक उसके साथ खुद खड़ा हो जाता है। मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाइयां तत। जब हम विनम्रता के साथ, मीठे शब्दों के साथ किसी के साथ बोलते हैं तो वह व्यक्ति आपका हो जाता है। और यदि हम अहम से भरे शब्दों के माध्यम से किसी से बात करेंगे तो वह व्यक्ति
एक दो बार तो हमारी बात सुन लेगा, लेकिन दोबारा नहीं सुनेगा, वो हमारे से दूर हटता जाएगा। इसमें तो अकड़ भरी है, ये तो अहम की बात करता है। तो जब व्यक्ति ही हमारे पास नहीं आ सकता तो परमात्मा कैसे आएगा? इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने उस मालिक के चरणों में जब निवेदन करना है, जब हमने किसी के व्यक्ति के साथ बात करनी है, तो विनम्रता सहित करनी है, दीनता सहित करनी है। दीनता में हमारा बड़प्पन है। अगर हम खुद ही अपनी बड़ाई करते जाएंगे, प्रशंसा करते जाएंगे, तो हम बड़े नहीं हो सकते। बड़े तब होंगे जब दूसरा व्यक्ति कहे कि इस व्यक्ति में महान गुण है। रहीम जी कहते बहुत दान दिया करते थे, लेकिन जब वो दान देते थे तो हाथ ऊपर होते थे और जो नैन है, जो आंखें हैं, वो नीचे होती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि अगला जो दान लेने वाला उसको मैं देखूं ना, मैं बिना देखे उसको दान देता जाऊं। हाथ ऊपर करके नैन नीचे करके दान देते थे, ताकि किसी को पता ना चले, किसी को ये ना पता चले कि मैं कौन हूं, वो कौन है। तो ये होती है महानता। क्योंकि जब हम दान देते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तो वो सारी कृपा किसकी होती है? उस मालिक की। उस मालिक की बख्शिश के बिना कहते पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम किसी को क्या दे सकते हैं? हम जो भी देते हैं उसका दिया हुआ देते हैं। तो गुरु जी इस शब्द के माध्यम से हमारे मन में विनम्रता का भाव भर रहे हैं। तू करता जग व्या, मुझ में रही नहू, वारी तेरे नाम की जित देखा तित तू। जब हम हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में उस मालिक के दर्शन दीदार करेंगे, उसी का रूप समझेंगे, तो हमारे मन में किसी के प्रति नफरत, वैर, विरोध की भावना पैदा कभी नहीं होगी। क्योंकि हमें याद होगा कि ये जीव जंतु उस मालिक का है, इसमें मालिक बसता है, हम सब में वो मालिक का वास है। घट घट का जो वासी है वो मालिक है। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने दीनता के भाव से उस मालिक के दर्शनों को मांगना है। जब हम प्यार सहित, श्रद्धा सहित, त्याग की भावना के साथ उस मालिक के आगे अरदास करेंगे, बहते फेर पे कृपन को अब कुछ शिपा कीजे, हो दयालु दर्शन देहु अपनी ऐसी बख्शिश करीजे। हे प्रभु कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए, तुम बहुत कृपालु हो, दयालु हो, हमें दर्शन दीजिए। जब हम ऐसी भावना के साथ, पवित्र आत्मा के साथ उस मालिक को पुकारेंगे, तो वो मालिक हमारे अंग संग खड़ा हो जाएगा और हमेशा के लिए हमारा बन जाएगा। हम उनसे बातें कर सकते हैं, हम उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं, और मालिक के साथ जो अभेद हो जाता है उसको किसी प्रकार का दुख परेशानी नहीं रहती। इसलिए गुरु जी इस शब्द के माध्यम से हमें भक्ति का ये मार्ग बता रहे हैं कि जब भी हमने उस मालिक के चरणों में निवेदन करना है, जब हमने समाज में विचरना है, तो दया, दीनता, विनम्रता के भाव से अहम को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। किसी प्रकार का प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे बच्चे के साथ बात कर रहे हो, चाहे बड़े के साथ बात कर रहे हो। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी अभी आप अखबार में सुनते हो, टीवी में सुनते हो, IAS अधिकारी है, अपने आप को ख़त्म कर लिया। कारण हम अहम के कारण या किसी बात को लेकर
कि इसमें मेरी बदनामी हो गई है या इसमें मेरी बात मानी नहीं गई है, तो हमने अपने आप को ख़त्म कर लिया। हमने ये नहीं देखा कि हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारे माता पिता ने हमारी पढ़ाई पर कितना खर्च किया है। हमने अपने आप को ख़त्म कर लिया, लेकिन बाकियों के लिए क्या किया? कोई समर्पण की भावना नहीं, कोई त्याग की भावना नहीं, कोई संघर्ष की भावना नहीं। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जब जीवन है परेशानियां आएंगी, लेकिन हमने उनके साथ जूझना है, उनको समाप्त करने का हल ढूंढना है। और हल सबसे बड़ा ये है कि हम प्रभु चरणों में निवेदन करेंगे, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। किसी न किसी प्रकार से वो हमें दिशा दिखाता है, कोई ना कोई माध्यम बन के हमें कोई शिक्षा दे देगा, हमें प्रेरणा देगा। लेकिन ये तभी होगा अब जब हम सच्चे मन से सही मार्ग पर चलना शुरू करेंगे। जब हम ऐसा कोई संकल्प लेते हैं तो वो हमेशा हमारा साथ देता है। तभी तो ये लिखा गया है, पढ़ा भी गया है कि परमात्मा उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। घबराना नहीं है। फिर गुरु जी आगे बताते हैं, अव्वल आखिर इल आदम मौजूद फिर संत बंदा, जिसकी पनहा पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा, अलव आखिर इल आदम मौजूद फिर संता बंदा, जिसकी पनहा पीर पैगंबर मैं गरीब क्या गंदा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, अब शब्द की इस पंक्तियों में गुरु जी बहुत ही ज़्यादा विनम्रता की बात करते हैं, बहुत ही अपने आप को निमाना बताते हैं, अपने आप को दीनहीन बताकर कहते हैं, अव्वल आखिर इलल आदम मौजूद फरिश्ता बंदा। हे मालिका, तू सब में समाया हुआ है, सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, और हर कण में तू विद्यमान है। तू ही फरिश्ता है, तू ही मानव है, जिसकी पन्हा पीर पैगंबर, पन्हा शरण में, जिसकी शरण में सभी देवी देवते, सभी पीर पैगंबर आकर झुकते हैं। मैं गरीब क्या गंदा, ये शब्दावली उर्दू फारसी की है। मैं गरीब क्या गंदा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हम पापी हैं, हम अवगुणी हैं, ना जाने अनेक प्रकार की भूलें हमसे हो जाती हैं, और अपने आप को गरीब, निमाना, गंदा कहकर ये हमें समझा रहे हैं कि कभी भी अपने बड़प्पन की बात मत कीजिए। हम प्रभु चरणों में झुककर जब अरदास करेंगे तो वह परमात्मा हम पर प्रसन्न हो जाएगा। कबीर जी ने, जिसने नेक कमाई करते हुए उस मालिक के साथ लीव लगाई,
वो परमात्मा स्वयं उनके कार्य संवारने के लिए पहुंचे। अनेक लोगों ने उनकी प्रसिद्धि को बदनामी में बदलने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने उनका बाल विवाह नहीं होने दिया। मीराबाई जब गुरुजी के साथ जुड़ गई, उस परमात्मा को पाने के लिए दिन रात उस परमात्मा की बंदगी में लगी रही, साधु संतों की शरण में जाती रही। घर वालों ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा ये तो हमारी बदनामी करवा देगी। मारने के लिए सांप भेजा, हार बन गया। मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, मीरा तेरे गुरुजी ने भेजा है, अमृत समझ के पी ले। गुरुजी का नाम सुनकर, उनके आदेश को मानकर गुरुजी के जो द्वारा उसने सोचा कि अमृत का प्याला जो गुरुजी ने भेजा है उसे तो मैंने पीना ही है, लेकिन घर वालों ने उसे जहर दिया था। जब मीरा उस गुरुजी पर विश्वास करके श्रद्धा भावना से उस जहर के प्याले को पी गई तो वह अमृत में बदल गया। गुरु प्यारी सा संगत जी, जो भी उस शरण में आ जाता है, जो मालिक की शरण में आ जाता है, मालिक उसको बख्श लेता है, उसका फिर कुछ भी बिगड़ने नहीं देता है। लेकिन ये कब होता है? जब हम अपने आप को बिल्कुल नताना निमाना झुका लेते हैं। कहते हुए जो जितना झुक जाएगा उतना महान हो जाता है। हम भजन सुनते हैं, गाते हैं, फल नीमिया रुखानू लग दे, नीमा होके चल बंदिया। जिस वृक्ष को ज्यादा फल लग जाता है, टहनी को ज्यादा फल लग जाता है, वो झुक जाती। जिस वृक्ष को, जिस टहनी को फल नहीं होता, वो टहनी ऊपर को अकड़ कर चलती। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये प्रकृति हमें संदेश देती है। जब टहनी जो फल से लदी है वो नीचे है, इसका मतलब वो ही बड़ी है, वो ही फलदायक है। पानी ऊपर से नीचे बहता है, पानी ऊपर से हमेशा नीचे को बहता है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता है। अगर हम पानी पीते हैं तो ऐसे मुंह ऊपर करेंगे तो कभी भी पानी नहीं पी सकते, हम झुककर पानी पीते हैं। और जब झुककर पानी पिएंगे तो ही हमारी प्यास मिटेगी। और यदि हम सोचेंगे कि ऐसे अकड़ कर ऊपर पानी पी लें तो नहीं पी सकते। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? ये सारी चीज़ें ये बताती है कि यदि हमारे मन में कोई भाव है, हम भक्ति करते हैं, हम दान देते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम गुणी व्यक्ति हैं, तो अगर हमारे में विनम्रता नहीं है तो ये सारे गुण अवगुण हैं। हमने सारे गुणों को अपने अंदर समेटना है, उन गुणों के कारण कुछ करके दिखाना है, मैं नहीं कहना है। और अगर कोई गलती कर देता है तो उसको माफ करना भी हमारा बड़प्पन है। फ्रीद जी तो यहाँ तक कह देते हैं, जो तो मारन मुकिया तिना न मारे कुम, आपन अड़े कर जाई के पैर तिना दे चुम। फ्रीद जी कहते हैं कि हे जीव, यदि तुम्हें कोई गलत कहता है, दोषी वो है, गलती दूसरे ने की है, लेकिन तब भी तूने आगे से कोई जवाब नहीं देना। फरीदा जो तो मारन मुक्कियाँ, वो हमें मुक्की मारता है तो हमने गुस्सून नहीं दिखाना उसको, नहीं, बल्कि क्या करना है, उनके घर जाकर उनके चरणों में पड़कर उनके पांव छूकर उनसे माफ़ी मांगनी है। गलती आपकी नहीं है तो भी माफ़ी मांगनी है। जब आप इतना झुक जाओगे तो अगला अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएगा, तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं।
लेकिन जब हम अकड़ कर उसको जवाब देते हैं तो फिर महात्मा बुद्ध जी पता क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि यदि कोई गाली देता है और उस गाली के बदले हम 2 गालियाँ उसको सुना देते हैं तो हम उससे भी ज़्यादा दोषी बन जाते हैं। और यदि वहाँ से कोई गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, वो मेरे पास आए और मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, मैंने उसका कोई रिएक्शन नहीं किया, तो वो गाली, वो अपशब्द वापस उसके पास चला जाएगा। ये वाइब्रेशंस हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। हम बोल रहे हैं तो ये उस मालिक की बख्शिश है। आवाज़ जो आ रही है, वहाँ तक पहुँच रही है, ये वाइब्रेशंस है, ये ऊर्जा किरणें होती हैं। तो जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वापस कहाँ चली जाएगी? जहाँ से वो आई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हम में बहुत अवगुण है, लेकिन जब हम मालिक के चरणों में चले जाएंगे, उसकी शरण में चले जाएंगे, जिसकी शरण में बड़े बड़े देवता, पीर, पैगंबर चलेंगे, फिर वो कुछ भी हमें होने नहीं देता। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधन न जान्या हरि राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राख्यो शर्मा। जब हम मालिक को सारा कुछ सौंप देंगे, हे मालिका मैं अवगुणी हूँ, मैं पापी हूँ, जे देखे तू अवगुण मेरे, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा मैं रहमत तेरी, हो जाए बल्ले बल्ले। जब हम उसको सारा कुछ निशावर कर देंगे तो वो मालिक हमारा हो जाएगा और हम मालिक के हो जाएंगे। फिर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, हम परमा आनंद को पा जाएंगे। ऐसी भक्ति करने के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी हमें प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि हे जीव, मन के अंदर कोई अहम मत रख, क्योंकि जहाँ अहम होगा वहाँ परमात्मा नहीं समा सकता, और यहाँ परमात्मा आ जाता है वहाँ अहम खत्म हो जाता है। इसलिए हमने सभी प्रकार के अहंकारों को खत्म करके उसका शुक्राना करना है। जो कुछ हमारे पास है, हे मालिका तेरा दिया हुआ है, और इसी में से हम दूसरों को दे सकते हैं, उसका शुक्राना करते हुए। तो आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। हे मालिका मेरा तो कोई नाम भी नहीं जानता था, मैं किसी काम का नहीं था, लेकिन तेरी अपार बख्शिश के कारण लोग मुझे जानने लगे हैं, तेरी कृपा के कारण मुझे सब कुछ मिला है। ऐसी भावना के साथ उस मालिक के चरणों में निवेदन करना है। फिर गुरु जी आगे बताते हैं, तू हाजिर हजूर लोग एक, अवर नहीं दूजा। जिसके इश्क आसरा नाही, क्या निवाज क्या पूजा। तू हाजर हजूर लोग एक, अवर नहीं दूजा। जिसके इश्क आसरा नहीं, क्या निवाज क्या पूजा। गुरु जी उस मालिक की महिमा का गुणगान कर रहे हैं जो निर्गुण है, निराकार है, इन आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देता, परंतु
सब में विराजमान है। तू हाजिरा हजूर जोग एक अवर नहीं दूजा। हे परमात्मा, हे प्रभु, तेरे जैसा कोई और नहीं है। तेरी तुलना किसी देवी देवते के साथ नहीं की जा सकती। तुम एक हो, हर जगह विराजमान हो, सबसे शक्तिमान हो। कई बार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये देवी देवते भी उस मालिक को पाने के लिए तरसते हैं। वो जो परम शक्ति है वो एक है। वो कौन सी शक्ति है? जो सब में विराजमान है, जो हमारे भीतर है, जो हमें सर्वशक्तिमान बनाती है। जब हम परमात्मा की तरह पावन और शुद्ध हो जाते हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, तो हम मालिक का रूप हो जाते हैं। इसीलिए गुरु जी ने कहा था, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जब जीव सच्चे मन से उस मालिक का हो जाता है, सच्चे मन से उस मालिक की भक्ति करता है, मानवता के सारे गुण उसमें आ जाते हैं, तो वह परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। और वह परमात्मा केवल एक है। सतगुरु रविदास महाराज जी के समय लोग किसी व्यक्ति को उस परमात्मा के साथ मानते थे। सगुण भक्ति का रिवाज था। सगुण भक्ति, जो किसी व्यक्ति विशेष को भगवान मानते थे। गुरु जी ने कहा नहीं, उस परमात्मा की तुलना किसी व्यक्ति से नहीं हो सकती। हम गुरु के माध्यम से, गुरु धारणा करके, गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा का पालन करके, उनके मंत्र जाप का अनुसरण करके उस मालिक तक पहुंच सकते हैं, जो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि निर्गुण शक्ति है। उस शक्ति को पाने के लिए हमें सहज अवस्था में जाना पड़ेगा। सहज अवस्था में बैठकर उस मालिक के दिए हुए नाम शब्द का जाप करना है। उसको अंदर ही अंदर जब हम सिमरन करते हैं, श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो धीरे धीरे पैरों से लेकर हमारे श्वास ऊपर चढ़ने शुरू हो जाते हैं। और उन सारे श्वासों को इकट्ठा करके हमने बाहरी जो 9 द्वार हैं उनको बंद करना है। बंद करने के बाद 10वें द्वार पर पहुंचने की कोशिश करनी है, जहां ईड़ा पिघला और सुखमनी 3 चीज़ें, यहाँ 3 नाड़ियाँ मिलती हैं, और जिसको हम ललाट कहते हैं। दोनों परभट्टों के विचकार जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, कई प्रकार के वो टीके लगाए जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ हम परमात्मा के नूरी स्वरूप को देख सकते हैं। भीतर से जब हम श्वासों की रास को इकट्ठा करके यहाँ भीतर से देखते हैं, तो उस मालिक के रूप, ज्योति स्वरूप हमें दर्शन दीदार देते हैं। और वहाँ पहुंचकर हमारा शरीर, हमारा भार भी खत्म हो जाता है, और केवल उस परम शक्ति के दर्शन हो जाते हैं, जिसको पाकर परम आनंद मिलता है। उस अवस्था को पाने की कोशिश करनी। और वह परमात्मा केवल एक है, इसलिए उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। वो प्रभु एक है, उसके जैसा और कोई नहीं है। वो केवल एक है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उस ईश्वर को पाने के लिए हमें उसके नाम का सिमरन करना होगा। कौन से नाम का? अजप्पा नाम। और अजप्पा नाम कैसे आएगा? जब हम कामिल मुर्शिद के चरणों में जाएंगे, हम उस गुरु की धारणा करेंगे, जो उस देहधारी गुरु के माध्यम से हम अदेह, जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उस गुरु के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेंगे।
गुरु महिमा के लिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, और कैसी प्रीत करनी है, साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर अवर संग तोरी। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो हमें मोह माया में डालते हैं। जब हम घर से, परिवार से, रिश्ते नातों से इतना प्यार करते हैं कि वो मोह में बदल जाता है। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, घर की जिम्मेदारियों को निभाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो प्यार हमारा मोह बन जाता है, हमें बाहर नहीं निकलने देता, हमें परमात्मा के नाम से जुड़ने नहीं देता, हम उसको मोहवश बच्चों को बाहर नहीं भेजते, पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, बच्चे भी बाहर नहीं जाते, कहते हमारा दिल नहीं लगता, वो मोह है। जो मोह है वो खराब करता है। तो गुरु जी कहते हैं कि हमने सच्ची प्रीत उस मालिक के साथ लगानी है। दुनिया के पदार्थ हमारे गुजारे के लिए है, हमारे जीवन यापन के लिए है, हमने उसके बीच में बिल्कुल लुप्त नहीं होना है। मकड़ी अपना घर बनाते बनाते भूल जाती है कि मैंने बाहर का रास्ता भी निकालना था, तो क्या होता है, मकड़ी वहीं पे खत्म हो जाती है। हमने अपने जीवन को, जो अमूल्य वस्तु है, उसको ऐसे नहीं गंवाना, बल्कि उस जीवन का लाहा लेना है। कैसे? उस परमात्मा के साथ अपनी श्रद्धा भावना जोड़कर। तो फिर गुरु जी शब्द की अंतिम पंक्तियों में बताते हैं, नाली दोज हनोज बेबखत काम खिजमत त्यागर तुम्हारा। दर मादादर जवाब न पावे, कहे रविदास विचारा। नाली दोज हनोज बेबखत काम खिजमत त्यागर तुम्हारा। धर्मा दादरी जवाब न पावे, कहे रविदास विचारा। सारे शब्द में गुरु जी ने हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है, अहंकार को छोड़ने के लिए कहा है। और गुरु जी कहते हैं कि विनम्रता की हद कहाँ तक होनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं, नाली दोज हनोज बेवक्त कामी खिजमतगार तुम्हारा, दर मादा दर जवाब न पावे, कहे रे दास विचारा। हे प्रभु, मैं नाली के कीड़े के समान हूं। जब हम अपना आप खत्म कर देते हैं तो ऐसी शब्दावली मुंह से निकलती है, तुम मखतूल सफेद सपील हम वपुरे जसकीरा। हे प्रभु, तुम सफेद मकबल की तरह हो, तुम कीमती गलीचे की तरह हो, लेकिन कीड़ा उसकी कीमत नहीं जान सकता। मखमली गलीचा हम पेटी के अंदर रख देते हैं, कहीं संभाल देते हैं, तो एक कीड़ा होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा जाता है, खत्म कर देता है। वो उसके गुणों को नहीं जानता, उसकी कीमत को नहीं पहचानता, क्योंकि कीड़े को समझ ही नहीं। जो ना समझ होगा वो नुकसान ही करेगा, उसको पता ही नहीं कि इसको बचाना है, ये कितना कीमती है, इसकी कीमत को चुकाना कैसे कितना मुश्किल है। वो हाल हमारा है। हम मालिक की बख्शिशों को समझ नहीं पाते।
मालिक ने हमें सुंदर सुलोना शरीर दिया है, 32 दांत दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, उस प्रभु के नाम को जपने के लिए जीवा दी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन आंखों के द्वारा टेलीविजन मोबाइल देख देख के हंसते हैं, ऐसी पिक्चरों को देखकर अपना मन परचावा करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। इन आंखों के द्वारा उस मालिक के नूरी स्वरूप को जानना है, अपने भीतर को पहचानना है। जो भीतर में वो मालिक बैठा है उसको जानने की कोशिश करनी है। बाहरी आंखों से नहीं, आंखें बंद करके अंदर ही अंदर उस मालिक को पाने की कोशिश करनी है। कानों के द्वारा उस मालिक के गुणगान के राग सुनने, बाहरी राग नहीं, जो ऊट पटांग ऊल जलूल गाने आते हैं उसको सुनने के लिए भगवान ने कान नहीं दिए, बल्कि 2 कान हमें दिए हैं उस मालिक के महिमा को सुनने के लिए, उस मालिक के घर की शोभा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, बानियां सुनने के लिए। इस जीवा के द्वारा निंदा चुगली के लिए नहीं कहा उस प्रभु ने। किसके लिए कहा? इस जीवा के द्वारा उस मालिक के नाम का रसपान करना है। इस जीवा के द्वारा हमने जंक फूड खाने के लिए हमें जीवा नहीं मिली है। हमें उस भक्ति रस को जानने के लिए, भक्ति के जो अटूट गाढ़ा रंग है उसको जानना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम इस प्रकार अपने मालिक की दी हुई बख्शिशों का इस्तेमाल करेंगे तो मालिक हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि मानव का जन्म हुआ ही इसीलिए है। मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? उस मालिक के साथ मिलना जिससे अलग होकर हम इस धरती में आए हैं। और जब तक हम उससे नहीं मिलते हम जन्म मरण के चक्रों में फंसे रहेंगे। और जब मालिक के साथ हम अभेद हो जाएंगे तो वो मालिक हमारे सभी प्रकार की 84 को काट देगा। और जो जमराज हमें लेने के लिए आएंगे वो कभी भी हमें नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि चित्रगुप्त लिखारी ने हमारा हिसाब लिखा होगा। और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने मालिक के चरणों में अरदास करनी है कि हे परमात्मा, हम तेरी शरण में आए हैं, बहुत जन्म से बिसरे हुए हैं, अब हमें अपनी शरण दो, अपने साथ मिला दो, हमें दर्शन दीदार देकर हमारे सदियों की प्यास मिटा दो। और जब हमारी प्यास मिट जाएगी हम उस मालिक के साथ मिल जाएंगे, हम एक हो जाएंगे और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसी प्रार्थना हमने गुरु चरणों में करनी है, प्रभु के चरणों में करनी है। ये तभी होगा जब हमारे बीच में अहम खत्म हो जाएगा, जब हम सभी के साथ प्रेम के साथ रहेंगे, जब हम भक्ति प्रेम साथ करेंगे, श्रद्धा साथ करेंगे। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, हम ऐसी भक्ति, ऐसी समर्पण की भावना करें ताकि हम उस मालिक के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।